फिर मोजेस का जन्म इजिप्ट में इजिप्ट के दंपत्ति के यहाँ हुआ। उसके पिता सेना में सब लेफ्टिनेंट के समकक्ष पद पर थे। मोजेस जन्म से हिब्रू नहीं थे, बाइबल में यह दूसरी गलती है। पानी में बहाए गए नन्हें से हिब्रू शिशु और एक राजकुमारी द्वारा उसे बचाए जाने की कहानी बहुत रोचक है, लेकिन गलत है। कितनी शर्म की बात है। मैं हमेशा उस कहानी को बहुत प्यार करता था। यह बहुत अद्भुत है, किसी परिकथा सी। परिकथाएं वास्तव में बहुत सुंदर होती हैं, मिशेल, लेकिन आपको सच से वास्ता रखना चाहिए, कल्पना से नहीं। वायदा करिए कि आप केवल सच ही बताएंगे। बेशक डरिए नहीं, ताओ आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सच कहूँ तो मैं बता रही थी कि मोजेस का जन्म इजिप्ट में एक सेना के परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम लथोटीस था। 10 वर्ष की आयु तक मोजेस अक्सर हिब्रूज बच्चों के साथ खेलते थे। एक सुंदर और मधुर स्वभाव के बच्चे होने के कारण वे हिब्रू माताओं के भी प्रिय थे, जो उन्हें मिठाइयाँ खिलाती रहती थीं। बदले में उन्होंने उसका चित्त मोह लिया और वह अपने हिब्रू मित्रों को अपने भाइयों की तरह प्यार करने लगा। इसीलिए उसका जन्म हुआ था। बेशक, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अपने जीवन को मोजेस के रूप में देखने और उस जीवन को स्वीकार कर लेने के बाद वह सब बातें उसकी याददाश्त से मिट गईं। वह जिसे कुछ नागा लोग रिवर ऑफ ओब्लिवियन अर्थात विस्मृति कहते हैं, से गुजर गया था। यह होता ही है, चाहे कोई संभावित पुनर्जन्म को स्वीकार करे या न करे। बेशक इसका भी एक कारण है। अगर उदाहरण के लिए आपको याद आ जाए कि लगभग 40 वर्ष की आयु के निकट आप अपनी पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चों को एक कार दुर्घटना में खो देंगे और खुद एक व्हील चेयर पर निर्भर हो जाएंगे, तो यह जानकारी आपको अपना जीवन त्यागने के लिए बजाय उसकी कठिनाइयों का सामना करने के प्रेरित कर सकती है, और यह आपको दूसरे क्षेत्रों में बुरे व्यवहार के लिए भी बढ़ावा दे सकती है। इसलिए उस फिल्म को मिटाया जाता है, जैसे कि आप टेप रिकॉर्ड को वाइप करते हैं। कभी कभी दुर्घटनावश मशीन कुछ भी इरेज नहीं करती और आप जो मिटाया जाना चाहिए था उसका कुछ अंश सुन सकते हैं। बेशक मेरे समानता के उदाहरण कल्पना से भरे हैं जब मैं फिल्म और टेप रिकॉर्ड की बात करती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको वह समझ आ जाएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वास्तव में इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोफोटोनिक्स की भूमिका है, जो फिलहाल पृथ्वी के वासियों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती।